इस्लामाबाद के लड़कों को लगता है कि वो स्क्रीचे मारेंगे, ड्रिफ्टे मारेंगे तो लड़कियां फ्लैट हो जाएंगी, और पिंडी के लड़कों को लगता है कि वो विलियां मारेंगे अपनी बाइक पर तो लड़की फ्लैट हो जाएगी। लेकिन लड़की किसी बात पे फ्लैट नहीं हो रही। ये उन लोग को लड़कों को लगता है कि लड़की फ्लैट हो रही है, और उनको ये भी लगता है कि लड़की कह रही होगी कि उफ शुक्र है इसने विल्ली मारी, इसने ड्रिफ्ट मारी, अब तो मेरी जिंदगी का सुकून आ गया, अब तो मेरी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है, अब तो बस यही लड़के हैं मेरी जिंदगी में। यही तो हंसना का है। आप मेरी ऑडियंस नहीं है। उधर मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है। लेकिन आपकी कॉमेडी और मेरी कॉमेडी में फर्क है। ये क्या कॉमेडी है? वो लड़कियां फोन ईमेल, लड़कियों को पटाना, ये कौन सी कॉमेडी है? एक मिनट सॉरी, दिस इज अनफेयर। उस तरह तो फिर मैं भी कह सकती हूँ कि जो कंटेंट आपकी कॉमेडी में वो कंटेंट नहीं है। क्यों, उसमें क्या है जी? ना खुलवाए मेरा मुंह अब। बोल। वल्गैरिटी, उर्दू पुत्र। बेहूदगी, मेरी बेहूदगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुमसे ज्यादा मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। ये तुम्हें पता ही नहीं है तू क्या कह रही है। मुझे बिल्कुल समझ है, और मैं गलत नहीं कह रही हूँ। कख नहीं पता तुम्हें। 50 साल से ज्यादा कॉमेडी की है मैंने, कभी अल्लाह के फजल से एक भी गंदी बात नहीं की। नाना मियाँ, आपकी और मेरी वल्गैरिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत अलग है। जो बात आपकी जनरेशन को लगता था कि फनी है, वो बात मेरी नस्ल को बुरी लगती है। एंड इट्स ओके, क्योंकि आप लोग का कोई कसूर नहीं है। आपको खुद नहीं पता था कब कहाँ क्या बोलना है, आप लोग बस कह देते थे कंटेंट के चक्कर में। बट फॉरगेट दैट, वो डिबेट नहीं है। बात ये कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि वल्गैरिटी क्या है। तू दस, कभी किसी कॉमेडी करके तू मास्टरी लग गई है मुझ में। अच्छा करती हूँ फिक्की कॉमेडी, लेकिन वल्गैरिटी क्या है आपकी नजर में, बताएं मुझे। ओए पुत्र, इखलाक से गिरी हुई बात को वल्गैरिटी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी के रंग पर, किसी के कद पर, किसी के मोटापे पर, किसी की माजूरी पर, किसी के ख्वाजा सरा होने पर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, उस पर झुकते कसते हैं, तो क्या ये इखलाकी हरकत है? ओ पुत्र, ऐसा नहीं होता। इसमें एक आध जुगत हो जाती है, शो नहीं चलता। मैं तो खैर यहाँ पर आज आप सबके सामने स्टैंड अप शो करने आई हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्यों आए हैं। अजी मैं यहाँ पे जनरेटर ठीक करने आया हूँ। नहीं, इस ऑडियंस को सच बताएं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपका खानदानी काम है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी हमारा खानदानी काम है। नहीं नहना मियाँ, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अलग चीज है, इसमें बहुत क्लास है। हम लोग तो लोगों को इतना इनोवेट करके हंसाते हैं, आप लोग तो जुगतबाजी करते हैं। नहीं बेटा जी, मैं समझता हूँ कि आपकी स्टैंड अप कॉमेडी में और हमारी स्टैंड अप कॉमेडी में बस इतना ही फर्क है कि इनकी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमारी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू होती है भाग लगे रहे, मौला जोड़िया सलामत रखे, रहमत होती रहे। आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं थिएटरों में, हॉलों में, ऑडिटोरियम में या कैफे के किसी हॉल में। हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तंबू कनातों में। आपकी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए लोग टिकट लेके आते हैं, हमारी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अल्लाह पाक किसी को काका दे देता। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपका ये पॉइंट, लेकिन आप हमारा कोई पॉइंट क्यों नहीं मानते? अभी मैंने रास्ते में इनको बोला कि गूगल ने बता दिया कि आज बारिश होगी, तो प्लीज नाना मियाँ छतरी ले लें, तो इन्होंने कहा पुत्र ठहर, मैं लिफाफा फाड़ दूं। पहली बात तो ये है कि मैं इस गूगल चाचे की बात पे यकीन ही नहीं करता। देखो जी, हर इलाके की, हर खित्ते की अपनी अपनी जरूरियात होती है। ये जो छतरी है ये गोरे को ठीक काम देती है, क्योंकि वहां पे लोग भी सीधे हैं और बारिश भी सीधी होती है। हमारे इलाके में लोग भी टेढ़े हैं और बारिश भी टेढ़ी होती है। अगर छतरी ले तो वो सर को तो बचा लेती है, मगर टेढ़ी बारिश सारी पतलून गिल्ली कर देती है। अच्छा ठीक है, इनका ये पॉइंट भी वैलिडेट हो गया। लेकिन अभी जब गाड़ी में मैं ऑनलाइन म्यूजिक सुन रही थी नाना मियाँ, तो आपने मुझे कहा आपने अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनना है। 15 मिनट इन्होंने मुझे सिंगर पे लेक्चर दिया। मैंने भी कहा ठीक है लगा देते। सिंगर की इतनी लंबी थी कि कैफे आ गया, लेकिन उसका खत्म नहीं हुआ। भाई इसका तो मतलब है कि हमारे दौर के जो सिंगर है वो साथ अल्लाह के फजल से मंजिल पे भी पहुंचाते थे।
आहा, मैं तो कहता हूं कि हमारा सिंगर अगर आ ना करे तो मंजिल आती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आला गुलूकार हमारे जमाने के ही होते थे। ओ यार, एक तो मैं इनके जमाने से बड़ी तंग हूं। इतनी तंग कि हमारे जमाने में पैदा ही नहीं हुई। मतलब कुछ भी कर लो, ये लोग बार बार कहते हैं हमारे जमाने में तो ये होता था, तुम लोगों ने अपने जमाने में तो कुछ देखा ही नहीं। कुछ भी सोच लो, हमारे जमाने में तो हम ये सोचते थे, तुम लोगों के जमाने में तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं। हत्ता कि अगर हम ये कहते कि भाई हमने अपनी जिंदगी जाया कर दी है, तो कहेंगे बस कर दो, तुम लोगों को क्या पता कि हमारे जमाने में हमने किस लेवल पे जिंदगी जाया की थी। तो मैं साबित कर सकता हूं, जैसा हमारे जमाने में वक्त जाया करते थे वो आपके जमाने में नहीं होता। मेरा फर्स्ट कजन भाल है तो 80 साल का हो गए फौत हुआ है। 80 साल में से 72 साल एक दूध दही वाले के थड़े पे बैठा रहा। आपने क्या बेली हो गया, आपके दौर में तो अब मोबाइल आ गया। ओ भाई, खाना इंटरनेट पे, फैशन इंटरनेट पे, हत्ता के मोहब्बत और इश्क भी इंटरनेट पे, और ऐसा जाली इश्क कई महीने लगा देते हैं बुशरा की फेसबुक खोल खोल के। बाद में पता चलता है बुशरा नहीं पाबशीर है। ठीक है नाना मियाँ, आपके जमाने में भी बहुत अक्लमंद लोग थे, लेकिन नाना मियाँ हमने भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बजाय के पोते की बाइक के पीछे बैठ के बस यही कहते रहे कि ये सारा खाली था, यहाँ सब मैदान होते थे, यहाँ बस घास होती थी। भाई वहां पर चीजें बन चुकी हैं, और जो बन गया है उसको मान ले। हम भी मान लेते हैं, मगर खुदा के वास्ते इस तबीरो तरक्की में हमें इतना ना दबा दो कि हमारा साह ही कुटे आ जाए। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।